नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर स्थित 111 सिविलाइन हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा हो रहे कार्रवाई को समाज सेवी चंदन यादव ने गलत ठहराया है और कहा कि अस्पताल के संचालक डॉक्टर ओपी आनंद को उनके प्रश्न पूछने की सजा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता दे रहे हैं। चंदन यादव ने कहा कि जमशेदपुर शहर से लेकर आदित्यपुर तक कई अस्पताल है जो मनमाना पैसा जनता से इलाज के नाम पर वसूल रहे हैं, जिसमें टाटा मुख्य अस्पताल और टाटा मोटर्स अस्पताल भी शामिल है, लेकिन इन तमाम अस्पतालों पर कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन आदित्यपुर के अस्पताल 111 सिविलाइन अस्पताल के संचालक डॉक्टर ओपी आनंद ने केवल इलाज में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न चिकित्सीय सामग्रियों के रेट निर्धारण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से सवाल पूछा था और इस कारण द्वेष के भाव से उन पर कार्रवाई की जा रही है, जो सरासर गलत है और वे इसका विरोध करते हैं। डॉक्टर ओपी आनंद, जिस डॉक्टर ओपी आनंद की मैं बात कर रहा हूं, सत्यता पे अगर जाए तो कुछ मीडिया कर्मी ने उनकी बात को तोड़ मोड़ कर रखा कि ओपी आनंद ने कहा कि कूट देंगे स्वास्थ्य मंत्री को ऊपर। आपत्तिजनक बात, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर ओपी आनंद एक ऐसा शख्स जो कितने गरीबों के लिए, कितने इस कोरोना काल में लोगों का मदद किया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा अपने जो तंत्र है, चाहे डीसी हो, चाहे एसपी हो, चाहे जिला का प्रशासन हो, इनके द्वारा उनके ऊपर तरह तरह की धाराएं, नॉन बेलेबल सेक्शन लगाकर उनको ऊपर केस किया गया। लेकिन जानने की जरूरत है आखिर मामला क्या था। मामला यह था कि एक व्यक्ति जिसका बिल 25,000 हुआ था डॉक्टर ओपी आनंद के हॉस्पिटल में, और उसके बाद उस आदमी का 10,000 माफ कर दिया गया डॉक्टर ओपी आनंद की तरफ से। सिर्फ जो उसकी लागत थी 15,000 वेंटिलेटर से लेकर दवाई तक की, उसकी व्यवस्था हुई और उसके बाद उस आदमी को छोड़ दिया गया। बाद में ये मामला गुप्ता जी हमें बताए कि आखिर किस आधार पर आपने ओपी आनंद के ऊपर एफआईआर कराया। क्या आप हमें बता सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री कि एक आम आदमी के लिए मात्र आपकी सरकार ने 6,000 रुपया मेडिकल के नाम पर देते हैं? क्या 6,000 में बीमारी क्या बोल के आता है कि ये 6,000 का बीमारी है कि 6 लाख का बीमारी है? और आप लोगों के लिए, मंत्री के लिए, विधायक के लिए, सांसद के लिए कोई रुपया का सिस्टम नहीं है, कोई उसमें प्रतिबंध नहीं है कि 6,000 है कि 6 लाख है। पहला बात तो ये। दूसरा, क्या स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिटीना में जो केस हुआ था उस पर क्या संज्ञान लिया? हमें बताए स्वास्थ्य मंत्री कि 17 दिन क्यों कांतिलाल बंद था, आखिर क्या मामला था जो 17 दिन कांतिलाल बंद हुआ और कहां पे मामला समाप्त हो जाता, 17 दिन के बाद कांतिलाल चालू हो जाता है? क्या हुआ उमा हॉस्पिटल पर कार्रवाई के नाम पर? बताए स्वास्थ्य मंत्री। जो मुस्लिम परिवार, मानगो के लोग थे, डॉक्टर प्लास्टर कर देता है पैर और 2 दिन के बाद वो पैर काटने की नौबत आ जाती है और बच्चा का पैर कट जाता है। मासूम बच्चा था, सारे न्यूज़पेपर में आया, सब में आया। उस डॉक्टर पर एफआईआर तक नहीं हुआ क्योंकि वह स्वास्थ्य मंत्री का डॉक्टर था, क्योंकि वह स्वास्थ्य मंत्री का विधानसभा क्षेत्र का डॉक्टर था। और इस कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान हुआ है, कोई आम लोग परेशान हुए हैं, तो वो पश्चिम विधानसभा, जहां मानगो आता है, जहां सोनारी आता है, जहां कदमा आता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दवाई के लिए हम पूछना चाहते हैं जिला के एसपी, डीसी और राज्य के महामहिम। हम राज्यपाल जी को भी इस माध्यम के पत्र देंगे, मुख्यमंत्री को भी इस बात से अवगत कराएंगे कि ओपी आनंद का क्या गलती था। उसने अगर प्रश्न किया कि सरकार के द्वारा एक निर्धारित पैसा हो, आम आदमी के लिए 6,000 रुपया सरकार लाती है और मंत्री, मुख्यमंत्री और सभी लोगों के लिए 6-6 लाख, 20-20 लाख, कोई फंड का लिमिटेशन नहीं है। क्या आम आदमी इसीलिए आपको चुनती है? क्या हुआ जब डीसी यहाँ के नितिन मदन कुलकर्णी थे, वो स्वास्थ्य के सचिव थे, उस समय बहुत सारा मामला आपका मेडिटीना में हुआ, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बताए स्वास्थ्य मंत्री। क्या लड्डू मिल गया तो उस समय इसीलिए कार्रवाई नहीं हुई? जो लड्डू दिया उस पर कार्रवाई नहीं, जो लड्डू नहीं दिया उस पर कार्रवाई। तो हम ओपी आनंद के साथ में
चंदन यादव सिर्फ यदुवंशियों के नाते नहीं, एक समाज के लिए, एक परिवार, एक डॉक्टर जो दूसरों के लिए गांव-गांव में खटता है, जो दूसरों की जान बचाता है, उसके लिए चंदन यादव हर वो परिवार, आज अगर सबसे ज्यादा परिवार परेशान है तो जाके स्वास्थ्य मंत्री पूछे ऐसे मां से जिन्होंने अपना बेटा खो दिया इस कोरोना में, जहां टाटा मेन हॉस्पिटल में इलाज नहीं हुआ पैसा का अभाव में। पूछे वो ऐसे गोलगप्पा वाला, रिक्शा वाला से कि जिन्होंने अपना परिवार, अपना बाप खोया है, अपना मां खोया है, जिन्होंने अपने छोटे मासूम बच्चा को खोया है, उसका दर्द पूछे स्वास्थ्य मंत्री। तब जाके एफआईआर करना डॉक्टर ओपी आनंद पर, और डॉक्टर ओपी आनंद की पूरी भूमिका की जानकारी ले लो, तब जाकर उस पर एफआईआर करना। और अगर एफआईआर नहीं हटता है तो चंदन यादव मजबूती से इस कोरोना में भी लड़ाई लड़ेगा, और हम ओपी आनंद के साथ हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।